वेलकम बैक माय डियर व्यूवर्स। 10th क्लास के अनदर लेक्चर के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है ब्रीथिंग मैकेनिज्म। अगर आम जुबान में ब्रीथिंग के वर्ड की बात करें तो ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी सांस अंदर लेके जाना और सांस का बाहर निकालना। तो इन्हीं दोनों वर्ड्स को ब्रीथिंग कहते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। और ये बेसिकली होता कैसे है, इसका तरीका कार क्या है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ये काम कैसे हो रहा है। इनहेलेशन अगर हो रही है, जब सांस अंदर जा रहा है तो क्या प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, और जब बाहर निकाल रहे हैं हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को तो उस वक्त कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो उसकी डिटेल हम आज स्टडी करेंगे। अब इनहेलेशन का मतलब होता है इनहेल, यानी कि इन अंदर, सांस को अंदर लेकर जाना, और एक्सहेलेशन का वर्ड है बाहर निकालना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेलेशन की। इसको बायोलॉजी में दो वर्ड्स दिए गए हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं और इंस्पायरेशन भी कहते हैं। यानी कि इंस्पायरेशन का मतलब भी क्या होगा, इनहेलेशन भी होगा। अच्छा, होता क्या है कि इनहेलेशन में हम अगर बात करें तो जो रिब्स हैं, जो हमने इससे पहले टॉपिक में बात की थी कि हमारे लंग्स के बाहर रिब्स मौजूद है, तो वो रिब्स क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने से मुराद है कि वो लंग्स को जगह दे देती हैं और वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, और जो लंग्स हैं हमारे वो फैल जाते हैं। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था डायाफ्रेम। तो डायाफ्रेम जो होता है वो भी नीचे की तरफ चला जाता है ताकि लंग्स को ज़्यादा जगह मिल जाए। जैसे मैं आपको इसकी डायग्राम बता के दिखाती हूँ कि आप सपोज करें कि ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे अभी फिलहाल रिब्स बना रही हूँ, वैसे ये यहाँ इनके ऊपर होती है, और ये है जी डायाफ्रेम जो नीचे मौजूद होता है। तो होता क्या है कि रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, पीछे चली जाती हैं, डायाफ्रेम भी नीचे की तरफ चला जाता है और इसकी शेप इस तरह हो जाती है, और लंग्स जो हैं उनके पास ज़्यादा एरिया आ जाता है। अब लंग्स का साइज जब बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो हवा है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जगह हो गई है तो प्रेशर डिक्रीज कर गया है। अब उस हवा के ऊपर ख़ास प्रेशर नहीं है, और जो बाहर फिज़ा है वहाँ पे प्रेशर हाई है क्योंकि वहाँ पे एयर की मिकदार ज़्यादा है। तो इनहेलेशन में क्या होता है कि सांस लंग्स में चली जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह समझे कि कार्बन ऑक्सीजन गैस जो है O2 वो हमारी बॉडी में जब एंटर होती है, हम सांस के ज़रिए उसको अंदर लेके जाते हैं, तो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अंदर जाती है क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, बाहर ऑक्सीजन का एयर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर एयर प्रेशर कम हो गया है क्योंकि जगह ज़्यादा हो गई है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो ऑक्सीजन बाहर से लंग्स में आ जाती है। इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। मैं आपको ये प्रोसेस एक बार दोबारा बता देती हूँ कि इनहेलेशन में रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं इस तरह से, और जो लंग्स हैं उनका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से उनके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और जो डायाफ्रेम नीचे है वो भी नीचे चला जाता है मज़ीद, ताकि लंग्स को ज़्यादा जगह मिल जाए चेस्ट कैविटी में। अब इंक्रीज्ड प्रेशर जो बाहर है ऑक्सीजन का, हमेशा प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए या इक्वल करने के लिए हाई से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर से लंग्स में आ जाती है। जब ऑक्सीजन गैस लंग्स के अंदर चली जाती है तो उसके बाद ब्लड आता है लंग्स के पास, वो ऑक्सीजन लंग्स ब्लड को दे देता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और उसके बाद वो बॉडी में ट्रेवल करता है। अब जब वो वापस आता है ब्लड
तो उसके पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस गैस को लंग्स ने अपने आप से बाहर निकालना है, यानी कि बॉडी से बाहर भेजना है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है जी, लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं और रिब्स रिलैक्स हो जाती है, फैल जाती है, और जो डायाफ्रेम है उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। जो चीज़ें यहाँ पर इनहेलेशन में हुई हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी ऑपोजिट चीज़ें एक्सहेलेशन में होंगी। रिब मसल्स या जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ यानी लंग्स के करीब आ जाएंगी और करीब आने के लिए रिलैक्स हो जाएंगी, यानी उन्होंने अपने आप को फैला लिया है और वो आगे चली गई है किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स सिकुड़ गए हैं क्योंकि उनके पास जगह तंग हो गई और अंदर प्रेशर, लंग्स के सिकुड़ने से जो अंदर प्रेशर है एयर का वो क्या हुआ है, बढ़ गया है। इसी तरह से जो डायाफ्रेम है वो भी ऊपर आ गई है और लंग्स के पास बहुत कम एरिया रह गया है, तो डायाफ्रेम की जो शेप है वो डोम शेप्ड हो गई है। डोम कहते हैं मस्जिद के मेहराब को। अगर आपने मस्जिद में देखा हो तो इस तरह से मस्जिद का मेहराब होता है इस शेप का, तो डायाफ्रेम भी वही डोम शेप्ड में आ जाता है। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डोम, DOME, डोम शेप्ड। अच्छा, और फिर क्या होगा कि लंग्स पे प्रेशर अभी ज़्यादा है बाहर की निस्बत, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स कोशिश करेंगे कि बॉडी से बाहर चली जाए, और उस वक्त फिर क्या होगा, जब वो बाहर चली जाएगी तो दोबारा से इनहेलेशन के लिए लंग्स तैयार हो जाएंगे और इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि इनहेलेशन में क्या हुआ था, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, डायाफ्रेम नीचे चला गया, लंग्स का एरिया इंक्रीज हुआ, लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया और बाहर से ऑक्सीजन इनटू द लंग्स आ गई। एक्सहेलेशन में रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे, डायाफ्रेम ऊपर चला जाएगा और डोम शेप्ड हो जाएगा और लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा उनकी स्ट्रक्चर या साइज छोटे होने की वजह से। इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ ब्रीथिंग रेट की, कि हम आम तौर पर एक इंसान 1 मिनट में कितनी दफ़ा ब्रीथिंग करता है या कितनी दफ़ा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करता है। तो इसके लिए इन 1 मिनट हम स्टडी करेंगे और फिर इस 1 से आप 2, 3, 4, 5 खुद निकाल कैलकुलेट कर लेंगे। 16 to 20 टाइम्स हम रेस्ट पोजीशन पे, यानी जब हम नॉर्मल हालात में खड़े हैं या बैठे हैं या लेटे हुए हैं, तो 60 सेकेंड्स में या 1 मिनट में हम कितनी दफ़ा सांस अंदर और बाहर लेकर जाते हैं, 16 से 20 बार। 16 से 20 का मतलब है किसी का ब्रीथिंग रेट 16 होगा, कुछ लोगों का 17, किसी का 18, किसी का 19 और 20। ये सारी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। और आप लोग को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि घड़ी पर 1 मिनट का टाइमर ऑन कीजिए और इनहेल यानी सांस अंदर और एक्सहेल ये 1 काउंट होगा, फिर इनहेल एक्सहेल 2, इनहेल एक्सहेल 3। आप अपना ब्रीथिंग रेट काउंट कीजिएगा कि क्या नॉर्मल हालात में बैठे हुए आपका ब्रीथिंग रेट 16 से 20 के दरमियान में आता है या नहीं। अगर तो आता है दैट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा जी, ये 1 मिनट में जो ब्रीथिंग रेट मैंने बताया है ये रेस्ट की पोजीशन पे है, जब हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते। लेकिन जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमारा जिस्म कर रहा है, तो उस वक्त 1 मिनट में हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करके हाई हो जाता है और 30 to 40 टाइम्स हो जाता है इन 1 मिनट।
विच इज़ वेरी हाई। यानी कि जब आप लोग रनिंग करके आए हैं या बहुत ऊंची सीढ़ियों को आपने 2-3 बार तेज़ी से ऊपर नीचे गए हैं, तो उस वक्त आपका सांस फूल जाता है। आम जुबान में हम कहते हैं हमारा सांस फूल रहा है या हमें सांस चढ़ गया है। उस वक्त अगर आप 1 मिनट में अपना ब्रीथिंग रेट काउंट करना चाहें तो वो बढ़ जाएगा और वो 30 से 40 के दरमियान होगा। इसको भी एक्सपेरिमेंट के लिए आप ज़रूर कीजिए कि आप या तो रनिंग कर लीजिए अगर पॉसिबल है, या फिर अगर आपके घर पे सीढ़ियाँ हैं तो आप उन सीढ़ियों को तेज़ी से 5 या 6 बार ऊपर नीचे जाइए उन सीढ़ियों पे, और जब आपको सांस चढ़ जाए तो आप 1 मिनट का टाइमर लगाकर अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को काउंट कीजिए, तो वो आपको 30 से 40 के दरमियान मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे तो हो सकता है वो 40 से भी बढ़ जाए, जो कि हेल्थ हैज़र्ड है। यानी कि 30 से 40 नॉर्मल होता है एट फिज़िकल एक्टिविटी। अगर बहुत हाई हो जाए तो वो फिर डेंजरस सिचुएशन में आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, और वो ये कि कौन हमारे लंग्स को ये बताता है कि किस तरह इनहेलेशन करनी है, एक्सहेलेशन कब करनी है, कम सांस कितनी बार लेना है रेस्ट में, और जब एक्टिविटी तेज़ हो गई है उस टाइम हमने कैसे सांस लेना है। तो बेसिकली ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। ब्रेन हमारे लंग्स को मैसेज भेजता है कि अभी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, तो नॉर्मल तरीके से ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगी, और उस वक्त हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ब्रेन हमारे लंग्स को मैसेज देता है कि इस वक्त बॉडी थकी हुई है और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ गई है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती जा रही है, इस वक्त ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगी। तो ये बेसिकली सारा प्रोसेस इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का जो लंग्स में हो रहा है वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। और ब्रेन का स्पेसिफिकली कौन सा ऑर्गन इसको कर रहा है कंट्रोल? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जब मैं आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन की डिटेल बताऊंगी तो वहाँ पर हमारे इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें से एक पार्ट का नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखिए कि लंग्स को ब्रीथिंग यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, और ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसके बाद जी ये एक डायग्राम है आप लोगों के सामने, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में डिटेल बताई गई है कि जब हमारी बॉडी में इनहेलेशन होती है तो उस वक्त डायाफ्रेम, रिब्स और लंग्स की क्या शेप होती है, और जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है तो उस वक्त डायाफ्रेम, रिब्स और लंग्स की क्या पोजीशन होती है। ये जी आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपके माइंड में ये क्लियर आउट हो गया होगा और अच्छे तरीके से मेमोराइज भी हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।